नमस्कार दोस्तों, एलिसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे मैं इस्फाक खान आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो रीट मेंस सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या जो कोई भी एग्जाम जहाँ ये टॉपिक पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली ये क्लास है, क्योंकि हम यहाँ पर पूर्ण रूप से हिंदी अर्थ के साथ टोटली जो ऑप्शंस होंगे उनको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 126 से लेकर 150 तक वन वर्ड्स। हम इनसे पहले दो क्लासें डाल चुके हैं, एक 50 क्वेश्चन की, एक 75 क्वेश्चन की क्लास ऑलरेडी डाल रखी है। उसके अलावा ये तीसरी क्लास हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है। वन हु डिवोट्स हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल इज कॉल्ड। क्या कह रहा है कि जो अपने जीवन दूसरे की भलाई और हित के लिए समर्पित कर देता है उसको क्या कहा जाता है। कि जो अपना जीवन दूसरे के जीवन के लिए समर्पित कर दे उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। अमेचर कहा जाता है उसे, नौसिखिया कहा जाता है, अल्ट्यूरिस्ट यानी परोपकारी, और एबिग्यूसियस अनेक अर्थ वाली, या अग्रेसर आक्रमणकारी। तो इन चारों में से इसका जो सही आंसर है कि अपना जीवन जो दूसरे के लिए समर्पित कर दे उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है दोस्तों अल्ट्यूरिस्ट यानी परोपकारी। परोपकारी यानी ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अल्ट्यूरिस्ट के अलावा फिलंथ्रोपिस्ट जो है वो भी क्या होता है, परोपकारी। तो इसका आंसर वो भी यहाँ पर हो सकता था। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ए पर्सन हु इंगेज इन एनी परस्यूट्स ऑफ द लव ऑफ इट एंड नॉट फॉर गेन इज। देखिए क्या पूछा है। जो व्यक्ति किसी कार्य को केवल प्रेमवश करता है, उसको उसमें कोई लाभ नहीं चाहिए होता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। एग्नोस्टिक अज्ञेयवादी, अग्रेसर आक्रमणकारी, अमेचर शौकिया, और अम्बेसडर राजदूत। तो बताइए उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। कि जो व्यक्ति किसी कार्य को केवल प्रेमवश करता है, उसको लाभ उसमें नहीं चाहिए होता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए, एग्नोस्टिक अज्ञेयवादी कहते हैं, नहीं नहीं कहते हैं। अग्रेसर आक्रमणकारी उसे नहीं कहते। अमेचर नो शौकिया, या अम्बेसडर राजदूत, तो उसको क्या कहते हैं, अम्बेसडर कहते हैं, यानी नौसिखिया। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर इज कॉल्ड। कि एक देश का दूसरे देश में कूटनीतिक प्रतिनिधि है वो क्या कहलाता है। क्या कहते हैं। डिप्लोमेटिक क्या होता है, कूटनीति। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, प्रतिनिधि। वन कंट्री टू अनदर कंट्री यानी एक देश से दूसरे देश के अंदर, एक देश का दूसरे देश में जो कूटनीतिक प्रतिनिधि होता है उसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। उसे एलिग्री यानी उसे रूपक कथा कहा जाता है, या उसे अम्बेसडर उसे राजदूत कहा जाता है, उसे अमनेसिया यानी यादाश्त की कमी कहा जाता है, या अर्नाचिस्ट उसे अराजकतावादी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी उसे क्या कहा जाता है, अम्बेसडर कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड। कि वह कथन जिसको एक से अधिक तरीके से समझा जाए उसे क्या कहा जाता है। यानी आपको क्या बताना है कि वह कथन जिसको एक से अधिक बार या अधिक तरीके से समझा जाए उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा है। उसे अग्रेसर उसे आक्रमणकारी कहा जाता है, उसे एम्बिग्यूसियस अनेक अर्थ वाला कहा जाता है, उसे अमनेस्टी यानी क्षमा करना कहा जाता है, उसे एली उसे मित्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है ये समझिएगा कि ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड। यानी वह कथन जिसको एक से अधिक तरीके से समझा जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एम्बिग्यूसियस यानी अनेक अर्थों से समझना या अनेक अर्थ
वाला, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपसे पूछा है सेल्स बॉम्ब्स ईटीसी इन मिलिट्री स्टोरेज आर कॉल्ड। सेना में बारूद, गोला बारूद, बम आदि को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? एमुनिशन, गोला बारूद आदि, एमनेस्टी क्षमा, अमनेसिया यादाश्त की कमी, या एंथोलॉजी साहित्यक संग्रह कहा जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सेल्स बॉम्ब्स ईटीसी इन मिलिट्री स्टोरेज और कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? उसे बोल जाता है एमनिशन, यानी गोला बारूद आदि। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए मेडिसिन विच प्रोड्यूस इंटेंसिविटी इज कॉल्ड, कि वह दवा जो संवेदन शून्यता पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? यानी वह दवा जो बेहोशी की हालात में लेकर आती है उस दवा को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए कि वह दवा जो संवेदन शून्यता पैदा करती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उसे एंथेस्टिक कहा जाता है, बेहोशी की दवा, उसे एस्थेटिक कहा जाता है, सौंदर्य प्रेमी, या एमजोन वीरांगना। एमजोन से जो भी चीजें आप मंगा रहे हो वो वीरांगनाओं से मंगा रहे हो तो ठीक है, सोच समझ के मंगाया करो। एनार्चिस्ट क्या होता है? अराजकतावादी। तो वह दवा जो बेहोशी लेकर आती है उसको क्या बोलते हैं? एंथेस्टिस्ट बोलते हैं, यानी बेहोशी की दवा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक मीनिंग है ये एंथेस्टिक, इससे एथेस्टिक भी बनता है जो सौंदर्य प्रेमी होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। ए पर्सन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इन इनसाइट्स डिसऑर्डर इन ए स्टेट इज कॉल्ड, कि जो शासन में विश्वास नहीं रखता और राज्य में अव्यवस्था फैलाता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसे अग्रेसर कहते हैं, आक्रमणकारी कहते हैं, उसे एलिगरी यानी रूपक कथा कहते हैं, उसे अनार्चिस्ट, उसे अराजकतावादी कहते हैं, या एमजोन उसे वीरांगना कहते हैं। तो बताइए आपको सही आंसर इसका बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा? कि जो शासन में विश्वास नहीं रखता और राज्य में अव्यवस्था फैलाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? उसे बोलते हैं अनार्चिस्ट यानी अराजकतावादी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड। क्या पूछा है कि किसी घटना की तिथि की वार्षिक पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एनुअल वार्षिक कहते हैं, एनिवर्सरी वर्षगांठ कहते हैं, एंथोलॉजी साहित्यक संग्रह कहते हैं, या एम्यूनिशन यानी गोला बारूद कहते हैं। तो किसी घटना या किसी तिथि का वर्ष वार्षिक पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एनिवर्सरी यानी वार्षिक गांठ, वर्षगांठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ द रिमेनिंग अननोन टू मोस्ट अदर पीपल इज कॉल्ड। क्या पूछा है कि अधिकांश लोगों के लिए अनजान रहना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एनुअल वार्षिक कहलाता है, एनआरसी अराजकता कहलाता है, एनोमिटी गुमनामी कहलाता है, या एनीमिया यानी रक्त की कमी कहलाता है। अधिकांश लोगों के लिए अनजान रहना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एनोमिटी यानी गुमनामी कहलाता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वो क्या है कि वन हु बिलीव्स इट इज नॉट पॉसिबल टू नाउ वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट इज कॉल्ड। क्या पूछा है कि जो यह मानता है कि यह जानना असंभव है कि भगवान है या नहीं उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अकाउस्टिक ध्वनि विज्ञान, एग्नोस्टिक अज्ञेयवादी, अल्ट्यूरिस्ट परोपकारी, या एंथेस्टिक यानी बेहोशी की दवा। तो वो ये मानता है कि भगवान है या नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है? ये यहाँ पर पूछा है। तो ये क्या कहलाता है? एग्नोस्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्नोस्टिक यानी अज्ञेयवादी कहलाता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछा है स्टोरी और ए पोएम इन विच कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर क्वालिटी।
तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि एक ऐसी कहानी या कविता जिसमें पात्र और घटनाएं किसी विशेष गुण या प्रतिनिधित्व करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे एलिगरी कहते हैं, रूपक कथा कहते हैं, उसे अग्रेसर यानी उसे आक्रमणकारी कहते हैं, या उसे अमनेसिया यानी यादाश्त की कमी कहते हैं, या उसे अमेचर यानी शौकिया कहा जाता है। तो क्या पूछा है कि ए स्टोरी और पोएम इन विच कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स रिप्रेजेंटेड ए पर्टिकुलर क्वालिटी, उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका? उसको क्या बोलते हैं? एलिगरी यानी रूपक कथा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 137। ए मेडिकल condition in which a person party or completely lose his memory, क्या है कि एक ऐसी चिकित्सा स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति की याददाश्त आंशिक रूप से या पूरी तरह से चली जाए उसे क्या कहते हैं? कि यानी किसी की व्यक्ति की याददाश्त है वो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से चली जाए उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसे अमनेसिया कहते हैं, सॉरी अमेनिया कहते हैं, रक्त की कमी कहते हैं, उसे अमनेसिया याददाश्त की कमी कहते हैं, उसे अनार्ची अराजकता कहते हैं, उसे अमनेस्टी क्षमा कहते हैं। तो बताइए उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अमनेसिया यानी याददाश्त की कमी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है वांट और लैक ऑफ ब्लड यानी रक्त की कमी को क्या कहते हैं? उसे एंथेस्टिक कहते हैं, उसे बेहोशी की दवा कहते हैं, उसे एनीमिया कहते हैं, रक्त की कमी कहते हैं, या उसे अनार्चिस्ट अराजकतावादी कहते हैं, या उसे एनुअल यानी वार्षिक कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वांट और लैक ऑफ ब्लड जो है इसका सही आंसर क्या होगा? यानी आपको इसका सही वन वर्ड शब्द बताना है। तो क्या होगा? उसका सही आंसर होगा एनीमिया यानी रक्त की कमी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट नॉट गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, की एक ऐसी सरकार जिसकी व्यवस्था या नियंत्रण ना हो, एक ऐसी सरकार जिसका किसी भी राज्य की स्थिति पर या उसके नियंत्रण में ना हो। तो क्या कहते हैं उसे? कि ऐसी स्थिति में सरकार जिसकी व्यवस्था और उसका नियंत्रण न हो। ठीक है, किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर, किसी भी स्थिति या किसी राज्य के ऊपर उसका नियंत्रण ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अनार्ची, अराजकता, एमनेस्टी क्षमा, एलिगरी रूपक कथा, या अकाउंटिस्टिक, उसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं उसको? तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनार्ची यानी अराजकता। क्या बोलते हैं उसको? अराजकता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 140। दैट विच हैपन वंस इन ए ईयर, जो चीज साल में एक बार होती है उसे क्या कहते हैं? एनुअल वार्षिक कहते हैं, एनिवर्सरी वर्षगांठ कहते हैं, एम्बिग्यूसियस अनेक अर्थ वाली कहते हैं, या एंथोलॉजी यानी साहित्यिक संग्रह कहा जाता है। कि जो वर्ष में एक बार जो चीज होती है उसे क्या बोलते हैं? एनुअल बोलते हैं, वार्षिक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी याद दे देता हूँ कि हम वन वर्ड से संबंधित डेली जो क्लास रहती है हमारी वोकैब को मजबूत करने के लिए हम आपके लिए क्लास हिंदी अर्थ के साथ लेकर आ रहे हैं। हमने यहाँ पर जो वन वर्ड से संबंधित जो क्लास है वो हम यहाँ पर लेकर आते हैं वन बाई वन, और उसके साथ हम यहाँ पर इडियम्स और जो फ्रेज है, इडियम्स और फ्रेजेस से संबंधित जो क्लासें हैं वो भी हम आपके लिए कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं। तो ये क्लासें हमने डाल रखी है लगभग 250 के लगभग हमने वन वर्ड और सॉरी जो इडियम्स है वो फ्रेजेस डाल रखी है, और लगभग 150 के करीब हम आज वन वर्ड की क्लासें डाल देंगे। तो हम यहाँ पर इसके बाद लगभग 500 के करीब करवाने के बाद हम आपके लिए लेके आएंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की भी क्लास। तो हम हमारा और आपका मकसद है अपनी वोकैब को और ज्यादा मजबूत करना ताकि इंग्लिश के अंदर हम अपना स्कोर है वो बेहतर कर सकें। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 141। देखिए कलेक्शन ऑफ पोइम्स क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ पोइम्स क्या कहलाता है भाई? कविताओं का संग्रह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है उसे एनोमिनिटी कहते हैं, गुमनामी, एंथोलॉजी साहित्यिक संग्रह, या एम्बीडेक्स्ट्रियस
उबे समकुशल या उसे एमिनिएशन कहते हैं, गोला बारूद कहते हैं। तो कविताओं का जो संग्रह होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं साहित्यिक संग्रह यानी एंथोलॉजी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पूछा है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड। क्या पूछा है कि ध्वनि विज्ञान का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एलिग्री कहते हैं, रूपक कथा कहते हैं, उसे अकाउंटिस्टिक कहते हैं, ध्वनि विज्ञान कहते हैं, उसे अग्रेसर यानी आक्रमणकारी कहते हैं, या एमनेस्टी यानी क्षमा करना कहते हैं। तो क्या पूछा है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड, यानी ध्वनि का जो वैज्ञानिक अध्ययन जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अकाउस्टिक बोलते हैं, यानी ध्वनि विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आइटम्स ऑफ बिजनेस ऑफ फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग आर नॉन एज। किसी बैठक में विचार के लिए व्यापारिक जो आइटम को क्या कहा जाता है? यानी किसी भी बैठक में जो विचार के लिए जो व्यापारिक आइटम होता है उसको क्या कहते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए है एजेंडा कहते हैं, कार्यसूची कहते हैं उसको। ऑप्शन एंथोलॉजी यानी साहित्यिक संग्रह कहते हैं, या उसे अनार्ची अराजकता कहते हैं, या उसे एम्बीडेक्स्ट्रियस उभय समकुशल कहते हैं। तो यहाँ पर जो व्यापारिक आइटम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एजेंडा, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वन हु कमिट्स द फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक ऑफेंस ऑफ पॉजिटिविटी। तो बताइए, एक व्यक्ति जो आक्रमण की पहली घटना करता है उसे क्या कहते हैं? उसे अल्ट्रुइस्ट परोपकारी कहते हैं, उसे अग्रेसर आक्रमणकारी कहते हैं, उसे अमेचर उसे शौकिया कहते हैं, या उसे एंगल उसे देवदूत कहते हैं। तो एक व्यक्ति जो आक्रमण की पहल करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अग्रेसर यानी आक्रमणकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है वो क्या पूछा है देखिएगा। मिक्सचर of metals, especially when a inferior metal is mixed with one of richer value। धातुओं का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ मेटल्स क्या होता है? धातुओं का मिश्रण। विशेष रूप से जब किसी बहुमूल्य धातु में निम्न स्तर की धातु मिलाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? यानी उच्च स्तरीय धातु के अंदर निम्न स्तरीय धातु मिलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? यानी सोने के अंदर जब तांबा या पीतल जो मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? एमेजॉन वीरांगना बोलते हैं, उसे अनार्चिस्ट अराजकतावादी बोलते हैं, उसे अलॉय धातु की मिलावट बोलते हैं, या अमनेस्टी यानी क्षमा बोलते हैं। तो धातु किसी बहुमूल्य धातु के अंदर किसी निम्न स्तर की धातु को मिलाना है उसे क्या बोलते हैं? उसे अलॉय बोलते हैं, यानी धातु में मिलावट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन पूछा है ए टेल स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन काइंड ऑफ वुमेन इज कॉल्ड। कि एक लंबी मजबूत और पुरुषत्व स्त्री को क्या कहते हैं? एक लंबी भी है, एक लंबी मजबूत और पुरुषत्व स्त्री जो होती है उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो उसे क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट परोपकारी बोलते हैं, उसे अमेजॉन वीरांगना बोलते हैं, उसे अनार्चिस्ट अराजकतावादी बोलते हैं, उसे एकाउस्टिक बोलते हैं, ध्वनि विज्ञानी बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एमजॉन। क्या बोलते हैं? एमजॉन वीरांगना। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले मैं आपको अगला क्वेश्चन है कि वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल केस, यानी दोनों हाथों से एक जैसे कार्य जो व्यक्ति कर सकता है या जो औरत कर सकती है उसे क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। क्या पूछा है कि वह व्यक्ति जो दोनों हाथों से समान रूप से कार्य कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। उसे एम्बीडेक्स्ट्रियस कहा जाता है, उबे सम कुशल कहा जाता है, उसे एम्बिग्यूसियस अनेक अर्थ वाला कहा जाता है, उसे अग्रेसर आक्रमणकारी कहा जाता है, या उसे एफिडेविट शब्द पत्र कहा जाता है। यानी दोनों हाथों से एक जैसा कार्य कर सकता है उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रियस, यानी ऑप्शन ए उबे सम कुशल व्यक्ति उसको कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा है ए कलेक्शन ऑफ पोएम इज कॉल्ड। कविताओं का जो संग्रह होता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। उसे एजेंडा कार्यसूची, एंथोलॉजी साहित्यिक संग्रह, या उसे एंटीडोट्स संक्षिप्त कथा, या उसे एल्यूर आकर्षण कहा जाता है। तो कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी, यानी साहित्यिक संग्रह उसको कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 148 ए रिटन डिक्लेरेशन मेड एज एन ओथ। ओथ क्या होता है? शपथ। क्या पूछा है कि शपथ पत्र के रूप में दिया गया लिखित बयान क्या कहलाता है, यानी शपथ के रूप में जो लिखित बयान दिया जाता है उस बयान को क्या कहा जाता है, ये पूछा है। उसे एफिडेविट कहा जाता है, शपथ पत्र कहा जाता है, उसे अमनेस्टी यानी क्षमा कहा जाता है, उसे एंटीडोट संक्षिप्त कहा जाता है, संक्षिप्त कथा, या एम्बिडेक्सरियस कहा जाता है, उपदेश संकुशल कहा जाता है। तो ए रिटन डिक्लेरेशन मेड एन ओथ, यानी शपथ के रूप में दिया गया लिखित जो बयान होता है उसे बोलते हैं एफिडेविट, यानी शपथ पत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 में क्या पूछा है, देखिए पूछा क्या है यहाँ पर कि ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड, कि जहर के असर को दूर करने वाली जो दवा होती है उसे क्या कहते हैं? क्या? काउंटर अट्रैक्ट, यानी जहर के असर को दूर करने वाली जो दवा होती है उस दवा को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। उसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, मानव विज्ञान कहा जाता है, उसे एंटीडोट विष हर औषधि कहा जाता है, उसे एफेसिया यानी बोली बंद हो जाना कहते हैं, उसे एपियरी मधु उद्यान कहा जाता है। तो बताइए उसको क्या कहा जाता है? ए मेडिसिन इज काउंटर अट्रैक्ट टू इफेक्ट ए पॉइजन इज कॉल्ड, इसे कहते हैं एंटीडोट। ऑप्शन बी औषधि, सॉरी विषहर औषधि। ठीक है। आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा भाई। वन हु स्टडीज कलेक्ट्स और सेल्स ओल्ड एंड वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, कि एक ऐसा व्यक्ति जो पुरानी बहुमूल्य और वस्तुओं का अध्ययन करता है, संग्रहण करता है या उसका विक्रय करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे आर्बिट्रेटर बोलते हैं, मध्यस्थता बोलते हैं, एंटीक्वेरियन बोलते हैं, प्राचीन वस्तुज्ञ बोलते हैं, या उसे अवेरी पक्षीशाला बोलते हैं, या एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र बोलते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा है कि वन हु स्टडीज कलेक्ट्स और सेल्स ओल्ड एंड वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, क्या? कि एक पुरानी महत्वपूर्ण वस्तुओं को अध्ययन करना, संग्रहण करना या विक्रय करना जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एंटीक्वेरियंस, यानी प्राचीन वस्तुज्ञ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यही विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल अलीसन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।